विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया गया है। सोमवार को दोबारा बैठक होगी और सदन के संचालन के लिए आगे का एजेंडा तय होगा। कल 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन विधानसभा सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। सत्र की तैयारियां पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने रविवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सदन का बिजनेस तय हुआ है। कार्य मंत्रणा की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक में वह सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील की है। सत्र के 8 फरवरी तक चलने की संभावना है। चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। विपक्षी विधायकों ने मांग करते हुए कहा कि सदन में प्रश्नकाल भी चलना चाहिए, जिससे जन मुद्दों को आवाज मिले। देखिए, स्पेशल सेशंस होते हैं और मेरा मानना ये है जैसे यूसीसी जैसा एक महत्वपूर्ण विधेयक अगर आ रहा है, स्पेशल है, इस प्रदेश के लिए ही स्पेशल नहीं है, इस देश के लिए भी बहुत स्पेशल है। तो अगर इस तरह की निर्णय होता है तो अभी कुछ इस तरह का निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन अगर कार्य मंत्रणा में इस तरह का निर्णय होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी। नहीं, समर्थन करेंगे। मैं कोई बीजेपी का सदस्य हूँ, समर्थन करूँगा। अपने मुद्दों पर आधारित बात रखूँगा, संविधान सम्मत बात रखूँगा। सदन में आप देखना, जो भी जितना मेरा ज्ञान है उतनी बातें मैं वहाँ रखने की कोशिश करूँगा। भाई, अगर सरकार ने सहयोग नहीं लिया है तो कोई मैं उत्साहित हूँ ना समर्थन करने के लिए, नहीं। पहले बिल आ जाए, अध्यादेश जो भी कानून आ रहा है, बता रहे हैं 700 कुछ पेज का है। अगर 700 पेज को घंटे आध घंटे में कोई स्टडी कर सकता है तो मुझे बता दो कौन विद्वान है। भाई, इस पर तो सही बात है, महीना 2 महीना पहले ये मिलना चाहिए था। इस पर लोग देखते, जो यहाँ हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी देखते, तब इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है, हम समझ से परे की बात है। तो क्या देखिए, कांग्रेस को कभी इस बारे में न सुझाव मांगे गए, न कोई संपर्क किया गया। जब संपर्क ही नहीं हुआ तो सुझाव कहाँ से आते? हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य लोग हैं, सहयोगी साथी हैं, उनसे कहीं पर विचार, कहीं पर उन्होंने सुझाव की ओर हम उनका सुझाव तो कभी मांगे ही नहीं गए, कभी उन्होंने कहा ही नहीं है। अभी अब इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें कही जा रही है, बड़ा दुख होता है। देखिए, परंपरा रही है और ये जैसे आपने देखा, अभी विशेष सत्र बुलाया गया था संसद का भी, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई थी। उसमें भी कोई दूसरी चर्चा नहीं की कि पूरा का पूरा जो चर्चा महिला सशक्तिकरण पर, जो महिला आरक्षण की उनका प्रावधान किया, उसी लेकर पूरा हाउस में चर्चा। और उससे पूर्व भी संसद का जब कोविड के दौरान मानसून सत्र बुलाया गया था धारा 370 को लेकर भी, उस समय भी केवल चर्चा धारा 370 को लेकर ही पूरे सदन में भी थी। इसके अलावा कोई और विधायी कार्य या अन्य तरह का बिजनेस सरकार का नहीं हुआ था। तो उसी के बारे में सरकार चाहती है कि इसमें पूरी तरह से समान आचार संहिता पर सभी पक्ष विपक्ष दोनों सदस्य पूरी तरह चर्चा करें, ताकि एक बढ़िया बेहतर बिल निकल के आए। मैं समझता हूँ मेरे से क्या किसी से भी नहीं पूछा गया। जितने यहाँ विधायक हैं, मंत्री हो या सीएम को छोड़ करके, मैं समझता नहीं किसी से कोई सुझाव मांगा गया है। ये मैं तो ये कहता हूँ, जो आयोग का गठन किया यही गलत है। हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है, ना कि सापेक्ष है। उसमें सभी को अपनी जीवन शैली में जीने का अधिकार है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उन धर्मों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इस आयोग में शामिल करना चाहिए था। उनके बैठकर चर्चा करते, तब कोई होना चाहिए था। मैं समझता हूँ सरकार विकास के मुद्दे से भटक करके सामाजिक द्वेष पे चलना चाहती है।